अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि डायनेमिक नेट है। पहले हमने स्टैटिक नेट के बारे में पढ़ा था और अब डायनेमिक नेट में पढ़ते हैं। स्टैटिक नेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वो 1-to-1 मैपिंग होती थी और हमें सारा कुछ मैनुअली एंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल करनी पड़ती थी। तो इसीलिए अब हम डायनेमिक नेट की तरफ जाते हैं। जिस तरह प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी कन्वर्ट हुई थी, ट्रांसलेट हुई थी, इसी तरह स्टैटिक नेट में जिस तरह हुई थी, इस तरह डायनेमिक नेट में भी होगी। बस इसमें हमें कॉन्फ़िगरेशन हर किसी की मैनुअली नहीं करनी पड़ेगी। तो डायनेमिक नेट में हम जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पहले हम उसका इधर राइट पे सिंटेक्स लिख लेते हैं कॉर्नर पे। इसमें हम एक्सेस लिस्ट यूज़ करेंगे। एक्सेस लिस्ट, फिर हम उसके बाद एक्सेस लिस्ट का नंबर हम इधर लिखेंगे। नंबर कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेस लिस्ट बार बार यूज़ करेंगे तो नंबर सेम नहीं होना चाहिए, वरना नंबर हम फॉर एग्जांपल हमने एक दफ़ा 52 यूज़ कर लिया तो अगली दफ़ा हम कोई और यूज़ करेंगे, लेकिन हम नंबर कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद परमिट, फिर नेटवर्क नेटवर्क आईडी। सो हम सोर्स एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस लिख लेंगे। फिर जैसा हमने स्टैटिक यूज़ किया था उसमें हम सोर्स के बाद स्टैटिक लिखते हैं, लेकिन इसमें हम रेंज डिफाइन कर देंगे। इसलिए हम सिर्फ लिस्ट के बारे में बता देंगे, ये लिस्ट है, उसकी ये उसमें ये रेंज है, वो खुद ही एक्सेस कर लेंगे कि इसमें ये रेंज है। तो इसी रेंज में जो एड्रेसेस होंगे हमारे पास, इसी रेंज के अंदर होंगे। अब ये पीसेस दो भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। दो से लेके हम जितने मर्ज़ी पीसेस यूज़ कर सकते हैं। तो हम उस लिस्ट में लिख लेंगे। जैसे हमने इधर एक्सेस लिस्ट बनाई, उसको नंबर दिया, उसको परमिट किया, फिर उसमें रेंज लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में, तीसरे स्टेप में हम एक्सेस लिस्ट को एक्सेस करेंगे, उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसमें हमने एक्सेस सोर्स लिस्ट के बाद जो हमने इधर नंबर डिफाइन किया था ना एक्सेस लिस्ट का, फॉर एग्जांपल नंबर हमने लिखा था 10, वो नंबर हम लिख लेंगे। उसके बाद हम पूल जो हमने बनाया था पूल लिखेंगे, और पूल नेम जो लिखा था हमने, फॉर एग्जांपल पूल नेम हम लिख लेते हैं DCCN। तो बस इसके इतने डायनेमिक नेट में कॉन्फ़िगरेशन सेम स्टैटिक नेट की तरह है। बस उसमें हमने जो मतलब जो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है ना नेट की, वो चेंज है। बाकी जो टोपोलॉजी की कॉन्फ़िगरेशन होगी या आईपीज़ होगी, वो सेम उसी तरह, टोपोलॉजी भी हम सेम यूज़ कर सकते हैं बेशक। और इम्प्लीमेंटेशन भी बिल्कुल सेम है कि इंटरफेस सेलेक्ट करके उसमें जो आईपी नेट इनसाइड है उसमें इंसाइड कर लेंगे, जो आउटसाइड वाली सीरियल पोर्ट है उसमें आईपी नेट आउटसाइड डिफाइन कर देंगे।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि पोर्ट एड्रेस नेट ट्रांसलेशन है, जिसको हम पैड भी कहते हैं या नेट ओवरलोड भी हम कहते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन सेम एज डायनेमिक नेट होती है, लेकिन डायनेमिक नेट हम यूज़ नहीं करते रियल वर्ल्ड में, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअली एंटर करते हैं और वो 1-to-1 होती है। जबकि हम पोर्ट या एड्रेस ट्रांसलेशन या पैड हम यूज़ करते हैं। यूजली हमारे जो पीटी सेल पाकिस्तान में पीटी सेल लगे हैं, ये सारे आईएसपी या दूसरे आईएसपी जो हैं वो हमारे पैड नेटवर्क यूज़ करते हैं, पैड ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं कि एक पब्लिक आईपी हो और उस पर डिफरेंट प्राइवेट आईपी, मोर देन वन प्राइवेट आईपीज हो। जैसे एक आईएसपी जो पीटी सेल है, उसने एक पब्लिक आईपी परचेज कर लिया है और अब उसके जितने भी यूज़र्स हैं उनको सारी प्राइवेट आईपी असाइन कर दी एक्सेस के लिए। अगर वो हर यूज़र के लिए, पहले तो नेटवर्क में हर यूज़र के लिए मिलते नहीं, क्योंकि नेटवर्क की जो हमारे पास एड्रेसेस हैं वो कम हैं। जितने यूज़र्स हमारे पास हैं पूरी वर्ल्ड में, नेटवर्क एड्रेसेस हमारे पास उससे कम है, तो इसलिए ये पैट अप्रोच यूज़ करते हैं। तो हम अपने कॉन्फ़िगरेशन की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। पहले हम टोपोलॉजी बना लेते हैं। सेम सिंपल सी टोपोलॉजी बना लेंगे। एक पीसी लेंगे, एक सर्वर ले लेंगे। ये हमने राउटर्स ले लिए और ये एक स्विच ले लेंगे। जिसको आप आपस में कर लेंगे। सीरियल पोर्ट हमारे पास है, सीरियल पोर्ट एंटर कर लेंगे। जैसे पिछली प्रीवियस दो लैब में हमने सीरियल पोर्ट एंटर किया, सीरियल पोर्ट हमने एंटर कर लिया, उसके बाद हम इनपुट कर लिए। अब हम अपने नेटवर्क में जो हमारे पास कंप्यूटर है सर्वर को आईपी असाइन कर लेंगे। सेम उसी तरह से हम पहले करते हैं, हमने जो करना है सबसे पहले हम इसको डिफॉल्ट रूट देंगे। तो इस डिफॉल्ट रूट देने के लिए हम कमांड लिखेंगे आईपी रूट 0.0.0.0.0.0 और सीरियल पोर्ट 0/0/0। हम अपने डब्ल्यू कॉन्फ़िगरेशन से जाएंगे। अब हम अपने डब्ल्यू कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम यहाँ पे पहले इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे। पास करना हमने इंटरफेस सेलेक्ट किया, डिटेक्टेड करेंगे इनपुट, सॉरी हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग की। अब हम अपने इंटरफेस सेलेक्ट कर लेंगे, फास्ट ईथरनेट 0/0। अब ये जो हमारे पास इंटरफेस है, ये हमारे पास इनसाइड नेटवर्क होगा। तो आईपी नेट इनसाइड एग्जिट, और हम अब अपना दूसरा इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे जो कि सीरियल पोर्ट है, SC 0/0/0। आईपी नेट आउटसाइड एग्जिट। इनके हमने क्लॉक रेट और आईपी से साइन हमने पहले कर दिया, इस वीडियो में हमने स्किप किया है, क्योंकि हम पहले पिछली लैब्स में सारा कुछ कॉन्फ़िगर करते आए हैं, तो इसलिए हम इसमें से डायरेक्ट मेन पॉइंट पे जाते हैं। सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली हुई है, हम इसमें सिर्फ पैड की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाते हैं। इस पर हम पहले डायनेमिक की तरह सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक्सेस लिस्ट क्रिएट करेंगे, एक्सेस लिस्ट, और लिस्ट नंबर दे देंगे। लिस्ट नंबर दिया हमने, फिर परमिट करके हम एड्रेसेस देंगे, प्राइवेट एड्रेसेस। और इधर हम एड्रेस देंगे अपना पीसी का एड्रेस 192.168.1। ये हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया, जो हमारे पीसी का नहीं, हमारे जो रेंज है, हमारा जो नेटवर्क आईपी एड्रेस हमने वहाँ यहाँ पे वो असाइन किया। और अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं। उसमें हम लिखेंगे आईपी नेट पूल नेम लिख लेंगे, GCC
एंड पूल है हम DCCN लिख लेंगे, और इसमें हम अपना प्राइवेट स्टार्टिंग और एंडिंग पब्लिक आईपी लिखेंगे, नॉट प्राइवेट, पब्लिक आईपी लिखेंगे। इधर हम लेट्स सपोज हमें ये प्राइवेट आईपी असाइन किए हैं ISP की तरफ से, और हम स्टार्टिंग और एंडिंग पब्लिक आईपी सेम होगी, क्योंकि हम इसमें एक ही आईपी यूज़ कर रहे हैं। पब्लिक आईपी एक है और हमारे पास जो प्राइवेट आईपीज़ है वो उससे बहुत से कनेक्ट है, एक से ज़्यादा है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग और एंडिंग आईपी सेम लिखेंगे। उसके बाद नेट मास्क हमारे पास आ जाएगा 255.255.255.255। अब हम अपने नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं, IP नेट इनसाइड सोर्स, IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। उसके बाद सेम एक्सेस लिस्ट नंबर, पूल नेम, लेकिन यहाँ पे हम डायनेमिक नेट में यहाँ पे हम स्टॉप कर जाते थे, लेकिन अब जो हमारे पास पैट नेटवर्क है इसमें हम एक कीवर्ड कह लें और ऐड करेंगे, जो कि है ओवरलोड। ओवरलोड इसलिए क्योंकि एक पब्लिक आईपी से ज़्यादा हमारे पास प्राइवेट आईपी असाइन हुए हैं, तो इसलिए हम ओवरलोड की कमांड यूज़ करेंगे, ताकि वो ओवरलोड करके सारों को नेटवर्क का एक्सेस दे सकें, इंटरनेट का एक्सेस दे सकें। इम्प्लीमेंटेशन हमने पहले ही कर ली हुई थी, ये इम्प्लीमेंटेशन थी हमारे पास, और हमने कॉन्फ़िगरेशन इस पे ये कर ली। जो हमारा ये नेटवर्क भी टॉपिक भी ख़त्म हुआ। हमने नेट में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में 3 टॉपिक पढ़े, पैट, डायनेमिक और स्टैटिक। स्टैटिक और डायनेमिक में हमने पहले स्टैटिक देखा कि उससे 1 to 1 नेटवर्किंग है, और उस पर मैनुअली एंटर कर कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली एंटर करनी पड़ती है। हर एक पीसी के जितने पीसी होंगे उतनी दफ़ा हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जो कि एक पीसी के लिए या 2 पीसी के लिए हमारे लिए पॉसिबल है, लेकिन अगर पीसी ज़्यादा तो हो जाएंगे तो हमारे पास मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए फिर हम डायनेमिक राउटिंग की तरफ आए, और डायनेमिक राउटिंग में ये देखा कि उसमें हम एक लिस्ट क्रिएट करके तो हम उस पर असाइन कर देते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करके डिफरेंट ज़्यादा IP एड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे 1 to 1 था और एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से मैनुअली था, तो इसलिए हम पैट की तरफ आते हैं और पैट यूज़ करते हैं। और डायनेमिक में ये था कि अभी हमने डायनेमिक में भी बात की है और उसमें भी कि हमारे पास IP एड्रेसेस कम है और यूज़र ज़्यादा हैं, इसलिए अगर हम हर एक यूज़र को एक यूनिक IP एड्रेस देने लग जाएँ तो हमारे पास IP एड्रेसेस ख़त्म हो जाएंगे और यूज़र हमारे पास बच जाएंगे। इसलिए हम इसमें और सारे पैड यूज़ करते हैं, हमारे ISP नेट प्रोवाइडर्स भी पैड यूज़ करते हैं एक IP एड्रेस को, पब्लिक IP एड्रेस को परचेज़ करके प्राइवेट IP एड्रेस में कंट्रीब्यूट इस तरह करते हैं कि ट्रांसलेशन करके और उससे डिफरेंट एक से ज़्यादा प्राइवेट IP असाइन कर देते हैं उस पब्लिक IP के थ्रू, ताकि सारे इंटरनेट एक्सेस कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।